सत्य के साथ। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पर्दाफाश करने का कार्यक्रम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश की सरकार ने विधानसभा का एक दिवसीय सत्र विशेष रूप से आमंत्रित किया। हम पहले ही कह चुके हैं कि 3-4 दिन पहले हम इस बात को कह चुके हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए शब्द बुला रहे हैं और कांग्रेस को इसलिए कोसना चाहते हैं कि कांग्रेस वास्तविक रूप में महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये महिला आरक्षण में रोड़ा अटका रहे हैं और कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी रूप में महिला आरक्षण के मामले में इस देश की, इस प्रदेश की जो जागरूक जनता है, जागरूक हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस ने अतीत से लेकर अब तक अगर महिलाओं के आरक्षण के संबंध में कोई हितैषी रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। हमने निकायों में, हमने पंचायतों में कांग्रेस की जब सरकार थी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। वर्तमान में भी जो 2023 में महिला आरक्षण का अधिनियम पारित हुआ वो कांग्रेस के सहयोग से बना। हम जो भाजपा का राष्ट्रीय प्रपंच है, एक राष्ट्रीय महाप्रपंच है, उसका पर्दाफाश करने के लिए, उसका भंडाफोड़ करने के लिए अपनी इन बहनों के नेतृत्व में यहाँ धरने पर बैठे और इस सरकार से, भाजपा से कहने के लिए आए हैं अपना प्रपंच बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। सब जानते हैं कि तुम महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। जन दबाव में विधेयक पारित जरूर हुआ 2023 में, तुमने उसको लागू नहीं किया, चुप बैठे रहे और अब फिर इस समय जब जन दबाव बढ़ते देखा तो लागू करने की बात कही, तो जब लागू करने की बात कही तो फिर उसके साथ परिसीमन का बिल जोड़ दिया। परिसीमन का बिल उसके साथ जोड़ करके, आप जानते थे कि परिसीमन के सवाल पर अभी राष्ट्रीय सहमति नहीं बनी है, तो महिलाओं के आरक्षण का विधेयक जो पहले ही पारित हो चुका था उसके साथ परिसीमन को जोड़ना फ्रॉड था, भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र का सीधी परिणति थी कि वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो इसके लिए, विधेयक पारित न होने के लिए यदि कोई दोषी है तो वो दोषी केवल भाजपा है। सत्य के साथ।